नेक्स्ट वीक निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और मंथली चार्ट से इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं मूविंग एवरेजेस और आरएसआई के बेस पे थोड़ा इसको प्राइस को देखेंगे, बायस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 18 EMA है। तो डाउन साइड की तरफ मैं सपोर्ट देख रहा हूँ, ये इसका वैल्यू मूविंग एवरेज का है 22,745 के आसपास। एक ये सपोर्ट है और मंथली एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस है 22,567। तो ये एक पहला सपोर्ट ये है और दूसरा सपोर्ट ये है डाउन साइड की तरफ। और प्रीवियस मंथ का ये लो और ये मूविंग एवरेज का ये लगभग लगभग एक कॉन्फ्लुएंस लेवल बन रहा है सपोर्ट का। आपकी साइड अगर जो प्राइस अगर आपकी तरफ मूव देता है तो टारगेट ये प्रीवियस मंथ का है, इधर की तरफ प्राइस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो कि जनवरी का हाई है। आरएसआई में देखें तो प्राइस डाउन की तरफ है। आरएसआई दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है डाउन की तरफ और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 60 लेवल का हो सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस आ सकता है प्राइस में। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आरएसआई यहाँ तो कहीं सपोर्ट नहीं लेगा, डाउन आके ही सपोर्ट लेना चाहिए इस लेवल के आसपास। या आरएसआई एक हल्का सा मूवमेंट आपकी तरफ आए, रिट्रेसमेंट, और फिर यहाँ पे सपोर्ट ले। तो अगर आपकी तरफ मूवमेंट आता है तो ये प्रीवियस मंथ का हाई जो है ये एक टारगेट हो सकता है या प्राइस ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट लेवल है। वीकली चार्ट देखें तो ये प्राइस लेवल 22,745 का डाउन साइड है, को नोट करना है मुझे। वीकली चार्ट पे देखें अगर तो बिल्कुल ही सीन उल्टा है। प्राइस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट ले रहा है और ये रिजेक्शन आसपास ले रहा है ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से। आरएसआई भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है और ये 40 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया है, आरएसआई भी रिजेक्शन ले रहा है। अगर प्राइस और आरएसआई दोनों यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो फिर एक डाउन मूव और आरएसआई का सपोर्ट लेवल 40 और प्राइस में सपोर्ट लेवल प्रीवियस वीक का लो हो सकता है। प्रीवियस वीक की ये जो कैंडल बनी है इसमें मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर प्राइस इससे रिजेक्शन या सपोर्ट इस पे लेता है तो यहाँ तक का एक स्पेस होता है हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक तक का प्राइस के मूवमेंट का। तो इस दोनों लेवल के बीच में हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। प्राइस इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग इस मूविंग एवरेज के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास हुई है। तो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है, आरएसआई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है तो डाउन साइड मूव आ सकता है। तो डाउन साइड मूव आएगा तो हमारा सपोर्ट लेवल प्रीवियस वीक का लो हो सकता है। और अगर प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट लेता है और अगर आरएसआई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है तो ऊपर की तरफ स्पेस आरएसआई के लिए यहाँ तक का है और प्राइस के लिए ऊपर की तरफ ये लेवल है, ये मूविंग एवरेज। तो ये लेवल और प्राइस लेवल हम नोट करके रखेंगे कि अपर की तरफ अपसाइड की तरफ क्या रेजिस्टेंस है प्राइस का, और आरएसआई को ध्यान देंगे।
डेली चार्ट पे अगर देखें, डेली पे वीकली से बिल्कुल अपोजिट है। वीकली में क्या देख रहा है, वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे हमें ऐसा दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और एक डाउन की तरफ मूव आएगा। इसको अगर डेली चार्ट पे देखें तो डेली पे ऐसा दिख रहा है कि प्राइस ने क्या हो, इस पे सपोर्ट ले रहा है, प्राइस आरएसआई इस पे सपोर्ट ले रहा है और एक अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। तो डेली चार्ट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है और जो प्रीवियस लो है वो क्या हो रहा है, डिफेंड हो रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू करता है, आरएसआई भी कंटिन्यू करता है, तो इसके पहले आरएसआई 60 लेवल से रिजेक्शन ले चुका है, तो आरएसआई में 60 लेवल तक जाने का स्पेस है। यहाँ से आरएसआई 60 लेवल तक जा सकता है। और प्राइस में ये प्रीवियस हाई जो है यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि अगर यहाँ से प्राइस बाउंस करता है तो इस लेवल तक अपर की साइड, अप साइड में टारगेट होगा और आरएसआई 60 लेवल तक मूवमेंट दे सकता है। अब प्राइस को डेली चार्ट पे अगर देखें तो प्राइस को निगेटिव होने के लिए यहाँ से रिजेक्शन लेना होगा। रिजेक्शन लेने के बाद आरएसआई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेगा और फिर एक नेगेटिव मूवमेंट या डाउन साइड मूव आएगा। प्राइस को देखें तो प्राइस को में भी मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेना हो पड़ेगा, फिर इस मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेगा तो फिर एक डाउन साइड मूव कंसिडर कर सकते हैं। अभी तो डेली चार्ट पे दोनों पॉजिटिव हैं, आरएसआई भी पॉजिटिव है और प्राइस भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक चीज़ कंसिडर करें तो ये एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग हाई है। तो आरएसआई में ये हायर हाई बनाया है और प्राइस में अभी ये लोअर हाई है। तो ये डेली चार्ट पे एक नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन बन रही है। तो बुलिश प्राइस एक्शन तभी मैं कंसिडर करूँगा जब इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करे और इस पर सपोर्ट ले। ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने, सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, तो अगर सपोर्ट ले लेता है तो प्राइस बुलिश हो सकता है नेक्स्ट वीक। ये बुलिश डाइवर्जेंसेस हमने पिछले वीक मार्क किया था। ये प्राइस में बुलिश डाइवर्जेंस है। जब भी बुलिश डाइवर्जेंस आते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस को न्यूट्रलाइज करता है निगेटिव रिवर्सल, और अगर प्राइस निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट से ब्रेकआउट ले ले और उस पर सपोर्ट ले ले तो फिर एक अपवर्ड मूवमेंट प्राइस में आ सकता है। 4 आवर चार्ट पे अगर देखें तो 4 आवर में प्राइस पूरी तरह से बुलिश हो चुका है। हर चीज़, आरएसआई भी 60 लेवल को क्रॉस कर चुका है, सपोर्ट ले रहा है फिर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास। और प्राइस देखें तो प्राइस भी दोनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर चुका है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है और एक दोनों मूविंग एवरेज से एक ग्रीन हैमर कैंडल बनी है और अच्छा रिजेक्शन लिया और एक सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये प्राइस का बुलिश बिहेवियर कंसीडर कर सकते हैं। और ये 60 लेवल को आरएसआई ने ब्रेक किया है, तो फिर ये एक आरएसआई भी बुलिश रेंज में आ चुका है। आरएसआई का अगर रेंज एनालिसिस करें तो 60 का ब्रेकआउट, तो 40 to 80 क्या होता है, बुलिश रेंज होता है आरएसआई का। तो अगर आरएसआई इसको मेंटेन रखता है, 60 लेवल पे सपोर्ट लेता है या इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और प्राइस भी यहाँ कहीं आसपास सपोर्ट लेता है, तो फिर एक बुलिश मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट प्राइस में देख सकते हैं। 4 आवर पूरी तरह से बुलिश है। 1 आवर देखें, 1 आवर में आरएसआई और प्राइस दोनों लगभग लगभग निगेटिव हो रहा है। प्राइस आरएसआई प्राइस जो है मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है और नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। आरएसआई ऑलरेडी जो है दोनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर चुका है और निगेटिव हो चुका है। 40 लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट ले रहा है
तो 1 आवर में 40 लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर प्राइस को बुलिश रहना है तो। अगर 1 आवर में RSI 40 लेवल को ब्रेक करता है और प्राइस दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है और रिजेक्शन लेता है, तो फिर यहाँ से इस टाइम फ्रेम से प्राइस में डाउन मूवमेंट आ सकता है। और अगर वो 4 आवर में अगर ये इफेक्टिव होता है तो फिर वो डेली टाइम फ्रेम में भी इफेक्टिव हो जाएगा, तो फिर एक डाउन मूव ओवरऑल आ सकता है प्राइस में। लेकिन अगर 1 आवर में RSI इस पे सपोर्ट ले ले, प्राइस भी यहाँ कहीं आसपास सपोर्ट ले ले, तो फिर ये एक बुलिश कंडीशन बनेगी, तो प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन के आधार पे देखते हैं। वीकली कैंडल से शुरू करते हैं। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और पिछले वीक जो कैंडल थी वो ऐसे फॉर्म हुई है, ग्रीन कैंडल है। अपर वीक थोड़ी लॉन्ग है इसकी, तो लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस वीक का हाई हमारा ये हो गया। ये जनवरी मंथ का हाई हमने मार्क कर रखा है। ये प्रीवियस वीक का लो है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस वीक का लो। और ये जनवरी मंथ का लो है। तो ये प्रीवियस वीक का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब मंडे की ट्रेडिंग और ये मंडे की जो ओपनिंग होगी प्राइस की, तो उसको हम इस लेवल से मार्क करेंगे, मंडे की ओपनिंग प्राइस को। तो ये हमारे पास लेवल हो गए, प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस मंथ का हाई और प्रीवियस मंथ का लो। और ये मंडे की जो ओपनिंग प्राइस होगी फिर इसको हम इस लेवल से मार्क कर लेंगे। तो अपर साइड ये रेजिस्टेंस लेवल है, लोअर साइड ये सपोर्ट लेवल है। तो प्राइस में अगर अप मूवमेंट आता है, मंडे की ट्रेडिंग सेशन से कंफर्म होगा कि प्राइस बुलिश बिहेवियर दिखा रहा है या बेरिश दिखा रहा है, क्योंकि दोनों ऑर्डर ब्लॉक से लगभग लगभग प्राइस ने क्या किया है, रिएक्शन दिया है। तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, ये डिसाइड होगा मंडे ट्यूसडे की ट्रेडिंग के बाद। तो अगर प्राइस में बुलिश बिहेवियर आता है, बुलिश नेचर शो करता है, तो पहला टारगेट प्रीवियस वीक का हाई होगा और दूसरा टारगेट ये जनवरी मंथ का हाई हो सकता है। और अगर प्राइस डाउन साइड ट्रेड करने लगता है तो पहला टारगेट क्या होगा, प्रीवियस वीक का लो, और दूसरा टारगेट ये हो जाएगा जनवरी मंथ का लो। डेली चार्ट पे देखें तो ये डेली पे मैंने नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन जो है ये मार्क कर रखी है। ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, ये RSI पे अगर देखें तो ये हाई रही है और ये प्राइस में क्या है, लो रही है। तो इसको मार्क करके रखेंगे रेफरेंस लेवल के तौर पे। ये डेली टाइम फ्रेम का, हाई टाइम फ्रेम का है, तो इफेक्टिव ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन हुई। तो प्राइस ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेकआउट की, लेकिन सपोर्ट नहीं ले पाया। और नीचे प्राइस ने एक लोअर टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन बनाई है। और ये एक रेफरेंस लेवल हमारे पास है, इस मंथ की ओपनिंग प्राइस है। तो अगर प्राइस ब्रेकआउट लेके और इस लेवल पे, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक बुलिश या बाई ट्रेड सेटअप
फाइंड करने की कोशिश करूँगा। और टारगेट, ये पहला टारगेट ये हाई होगा, दूसरा टारगेट फिर ये हाई होगा। 4 आवर में देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्लियर, बुलिश ट्रेंड एक दिख रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है और प्रीवियस लो डिफेंड हो रहा है। प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ और प्रीवियस लो ये बनाया, ये लास्ट लेटेस्ट स्विंग हाई मार्केट ने बनाया है। बुलिश बिहेवियर के लिए ये स्विंग लो बनाया है, तो ये स्विंग लो डिफेंड करेगा मार्केट और ये हाई क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ये एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। तो ऐसा करते हुए अगर यहाँ सपोर्ट लेता है प्राइस और मंडे को कोई बुलिश बिहेवियर दिखाता है, तो फिर यहाँ पे इस जोन के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे और पहला टारगेट ये होगा। ये 1 आवर का पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर रखा है। ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, RSI ने क्या बनाया है, लोअर लो बनाया है, प्राइस में ये हायर लो बना है। तो ये पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, प्राइस को सपोर्ट करता है। अगर प्राइस यहाँ सपोर्ट लेता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट, ये जो लॉन्ग टर्म निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ फिर इस पे इसको ब्रेकआउट लेके इस पे सपोर्ट लेता है, तो इस लेवल के आसपास कहीं बाई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो ये टारगेट होगा। और ये रेंज करीब है 200 पॉइंट के आसपास का, तो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मंडे को